आधी रात हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राजीव अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकलने लगा तो उसे गार्ड भैया ने टोक दिया। अरे राजीव जी, इतनी रात तक आप यहीं हैं, घर नहीं जाना? हाँ, वो कुछ अर्जेंट काम था इसलिए देर हो गई, पर अब घर ही निकलूंगा। सर, शायद आपको पता ना हो तो आज अमावस की रात है। आज रात बाहर अकेले नहीं निकले तो बेहतर होगा। चाहो तो कल सुबह चले जाना। क्या बात कर रहे हो आप गार्ड भैया? कल दोबारा ऑफिस भी तो आना होगा मुझे। सर, बात मानो मेरी, आज रात अकेले मत जाओ। घर पर कुछ काम है भैया, जाना तो पड़ेगा। अच्छा, तो एक काम करो, कुछ देर रुक जाओ, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, फिर हम दोनों साथ निकल लेंगे। अरे भैया, काफी लेट हो जाएगा मुझे और कल ऑफिस भी तो आना है। मैं निकलता हूँ, आखिरी बस आती ही होगी, वो छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, गुड नाइट। सर रुको, देखो मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो और आपको इन बातों पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं होगा, पर फिर भी ये आप अपने साथ रख लो। ये क्या है? माथा कंगार है, मेरी पत्नी ने मुझे दिया था, इसे अपने साथ रख लो, ये आपकी रक्षा करेगा। अरे भैया, क्या आप भी? सर, बात मानो और इसे बस अपने पास रख लो। ठीक है, लाओ। राजीव ने वो पोटली अपने जेब में रख ली और वहां से निकल गया। बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, तो राजीव वहीं खड़ा खड़ा बस का इंतजार करने लगा। रह रहकर बादल बहुत जोर से गरज रहे थे और राजीव को आसपास उसके अलावा कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद उसे अंदाजा हो गया था कि शायद आखिरी बस भी निकल चुकी है। तभी उसे अपनी दाहिनी ओर एक आदमी दिखा, जो अंधेरा ज़्यादा होने के कारण उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, पर उसे देखकर ऐसा ही लगा कि वो इस बस स्टॉप की तरफ आने वाला है। जैसे ही राजीव ने अपनी गर्दन बाईं तरफ मोड़ी तो पूरी सड़क सुनसान थी। राजीव ने दोबारा उस आदमी की तरफ देखा, पर वहां पर अब कोई भी नहीं था। राजीव को यह बात काफी अजीब लगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने वहां पर किसी को देखा था। वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे उस तरफ से एक कैब आती हुई दिखी, तो उसने कैब को रोकने के लिए इशारा किया, पर वो कैब उससे आगे निकल गई। तो वो हताश होकर दोबारा उस तरफ देखने लगा, पर तभी उसे अपने पीछे गाड़ी के ब्रेक की आवाज़ सुनाई पड़ी। पलट कर देखा तो वो कैब रुक चुकी थी
राजीव को लगा चलो अच्छा है कुछ तो मिला। उसने एक बार फिर पीछे की ओर देखा कि कहीं वो आदमी वहीं तो नहीं है जो मुझे कुछ देर पहले दिखा था, पर वहाँ कोई नहीं था। तो राजीव कैब में जाकर बैठ गया और ड्राइवर को अपना एड्रेस बता दिया, SBI कॉलोनी भैया। कैब चल दी। गाड़ी थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी कि राजीव ने ड्राइवर से पूछा, अरे भैया यहाँ आते हुए कोई आदमी दिखा था क्या? उसने राजीव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने दोबारा पूछा, भैया नहीं देखा। अच्छा अजीब है, कुछ देर पहले मैंने किसी को देखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो। ड्राइवर कुछ देर गाड़ी चलाता रहा और फिर बोला, आज अमावस्या की रात है। क्या मतलब? अमावस्या की रात को अक्सर ऐसी भटकते हुए साए दिख जाते हैं। राजीव ने बोला, है ये क्या बात कर रहे हो? ये बकवास की चीजें मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, उल्टे पुल्टे लॉजिक्स मत दो मुझे। कहते हैं ऐसे साए हर अमावस्या की रात को अपना शिकार ढूंढते हैं। हेलो, क्या बात कर रहे हो? मुझे ये सब कहाना नहीं जानना है मुझे कुछ भी। और अगर किसी इंसान की नजर इन साए पे पड़ जाती है, यार स्टॉप इट, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? तो उसकी मौत तय हो जाती है। अरे तुम पागल पागल हो क्या? गाड़ी रोको यार, मुझे नहीं जाना कहीं भी। जैसे आज तुम्हारी मौत तय है। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? लिसन, गाड़ी रोको। पर राजीव की बात का मानो उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसने गाड़ी नहीं रोकी। तो राजीव ने उसे दोबारा कहा, मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? गाड़ी रोको चुपचाप। अपनी बाएं तरफ देखो, सब समझ आ जाएगा। अरे व्हाट बाय, क्या है बाएं और? सड़क पर देखो। के बोलने पर जब राजीव ने अपनी गर्दन सड़क की ओर मोड़ी तो उसे वहां एक आदमी खड़ा दिखा। कपड़ों से तो वह भी कोई ड्राइवर ही लग रहा था और अंधेरे के कारण उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। तो उसने गर्दन वापस सीधी कर ली और ड्राइवर की ओर देखने पर सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो ड्राइवर अपनी सीट से गायब हो चुका था और गाड़ी अपने आप चल रही थी। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी गाड़ी में जोर का ब्रेक लगा और उसका सर सीट पर जा लगा। राजीव ने जब अपनी आंख खोली तो देखा कि वो ड्राइवर पीछे मुड़कर
राजीव को देख रहा है और फिर उसने राजीव से कहा, साहब क्या आप ठीक हो ना? तुम कहाँ से आए? कहाँ से आए मतलब? अरे तुम तो अभी गाड़ी में नहीं थे और गाड़ी अपने आप चल रही थी। पक्का आपने कुछ नशा किया है। अपनी आपकी सोसाइटी आ गई है, मेरा भाड़ा दो और जाओ। पर उसने बात ज़्यादा नहीं बढ़ाई और कैब से बाहर निकल गया। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उसने अपनी जेब से वह माता का अहंकार वाली पोटली बाहर निकाली, पर अब उस पोटली का रंग काला हो चुका था। राजीव को यह बात काफ़ी अजीब लगी क्योंकि कल रात तो उसका रंग लाल था। तभी उसके ऑफिस के कलीग का फ़ोन आया। हेलो, कहाँ पर है? घर पर हूँ, ऑफिस के लिए निकलने ही वाला हूँ। हाँ तो ऑफिस से आते हुए पुरानी फैक्ट्री वाला रास्ता लेकर शमशान आ जाना। शमशान? क्यों? अरे वो गार्ड भैया थे ना? हाँ, कल रात एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। व्हाट? हाँ, शायद किसी कैब ने टक्कर मार दी। एनीवे, तू जल्दी से आ जा। तभी उसकी नज़र वापस से उस पोटली पे गई जो गार्ड भैया ने उसे दी थी और उसकी आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया कि अगर उस रात उसके पास वो पोटली नहीं होती तो आज वो जिंदा नहीं होता।